मिरर टाइम्स में खुशामदीद। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का तबसरा और अबूरी फैसला हुकूमत को, संघियों को, बीजेपी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर, अदलिया पर, चीफ जस्टिस पर इन लोगों का हमला बढ़ता जा रहा है। शुरू में राइट विंग ने और आईटी सेल ने बीजेपी का हमला करना शुरू कर दिया। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कनेक्शन और ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ दिया। सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जगह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तस्वीर शेयर की गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तस्वीर को इन लोगों ने एडिट करके शेयर करना शुरू किया। हैशटैग चलाया सुप्रीम कोर्ट बंद करो। चीफ जस्टिस का कनेक्शन भी इन लोगों ने पाकिस्तान से जोड़ दिया और अब बीजेपी के बड़े बड़े सीनियर नेता, एमपीज, रहनुमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर तबसरा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट के बनाए गए कानून पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि देश में जो खाना जंगी है, जो मजहबी लड़ाई चल रही है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिम्मेदार है, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जिम्मेदार है। और लगातार बीजेपी के रहनुमा इस तरह की बातें कर रहे हैं और जब अपोजिशन ने हंगामा किया, इसको शदीद अपमान माना गया, तो अब बीजेपी को दबाव में आना पड़ा है। बीजेपी के सदर को सामने आना पड़ा और कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के खिलाफ जुबान दराजी की है, जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर हमला किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। क्या है पूरी सच्चाई, आगे तफसील बताएंगे। पहले आपको बता देते हैं कि वक्फ कानून जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गया और 16 अप्रैल को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने सख्त तबसरा कर दिया और कहा ये जो कानून बना है, ये जो बिल लाया गया था, ये आईन के खिलाफ है, इंसाफ के खिलाफ है। सोलिसिटर जनरल से सीधे सीधे सवाल कर दिया कि क्या आप मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को मेंबर बना रहे हैं, तो क्या हिंदुओं के बोर्ड्स में आप मुसलमानों को मेंबर बनाएंगे? 400 साल 500 साल पुरानी मस्जिद का डॉक्यूमेंट्स कहां से दिखाया जाएगा, जबकि आज़ादी से पहले कोई ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी का निज़ाम नहीं था, ख़रीदो फरोख्त का कोई सिस्टम नहीं था। कलेक्टर को कैसे पावर दिया जा सकता है कि वो जब चाहे, जैसे चाहे किसी भी वफ़ की प्रॉपर्टी को हुकूमत की प्रॉपर्टी बता दे और उसका वो सर्वे कराना शुरू कर दे? ये सब जो तबसरा हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, तो सोलिसिटर जनरल ने एक दिन का टाइम मांग लिया और कहा कल हम पूरे सबूत दिखाएंगे। और हुकूमत की चालाकी ये थी, हुकूमत की अय्यारी ये थी कि टाइम मांगा जाएगा, इसको टाला जाएगा और जो कानून पार्लियामेंट ने बना दिया उसी को रखा जाएगा। पूरी रात कोशिश की गई, जिद्दोजहद की गई, पूरी तैयारी की गई, लेकिन संजीव खन्ना की ईमानदारी को सलाम, उनकी जुर्रत को सलाम, उनकी बेदारी को सलाम कि उन्होंने अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया। वो इंसाफ के साथ खड़े रहे और कल होकर उन्होंने सोलिसिटर जनरल को फिर डांट लगाई और कहा आपके पास हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं है। और फैसला उन्होंने लिखवा दिया कि वक्फ बा यूज़र जो का तू रहेगा, जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसके नेचर को चेंज नहीं किया जाएगा। या इसी तरह वक्फ बोर्ड में किसी भी तरह की बहाली नहीं होगी, न तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल में, न स्टेट वक्फ बोर्ड में, यानी नॉन मुस्लिम्स को मेंबर नहीं बनाया जाएगा। डीएम के पावर को उन्होंने सीज कर दिया और यह भी कहा कि जो वक्फ कानून है फिलहाल उस पर अमल नहीं किया जाएगा, उसके किसी भी सेक्शन को लागू नहीं किया जाएगा। और सरकार को उन्होंने 7 दिनों का टाइम भी दे दिया कि सरकार 7 दिनों में जवाब दाखिल करे। ये जो फैसला था बर्दाश्त नहीं हो सका हुकूमत को और अब बीजेपी के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट पर एक के बाद दिगरे अटैक करना शुरू कर दिया। बीजेपी के सीनियर रहनुमा है, एमपी है झारखंड के गोड्डा जिला से निशिकांत दुबे, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार नहीं है पार्लियामेंट पर सवाल उठाने का। एएनआई जो मशहूर न्यूज़ एजेंसी है उसको इंटरव्यू दिया निशिकांत दुबे ने और उन्होंने क्या कुछ कहा आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि मुल्क में मजहबी जंग भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी हुदूद से तजावुज़ कर रहा है, अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहा है। अगर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट ही जाना है तो फिर पार्लियामेंट और असेंबली की कोई अहमियत नहीं रहती, इन्हें बंद कर देना चाहिए। दुबे यहीं पर नहीं रुकते हैं बल्कि आगे वो बढ़ते हैं। इस मुल्क में जितने भी खाना जंगी जैसे हालात पैदा हो रहे हैं, जो गिरा युद्ध हो रहे हैं, उनके ज़िम्मेदार सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जनाब संजीव खन्ना हैं। तो निशिकांत दुबे ने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को टारगेट नहीं किया बल्कि इन्होंने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना का नाम भी ले लिया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के एक और रहनुमा है, राज्यसभा एमपी है दिनेश शर्मा, उन्होंने भी एनआई से बात करते हुए कहा कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने आईन बनाया था तो उन्होंने कानून साज इदारों को यानी पार्लियामेंट को और अदलिया के इख्तियार को साफ साफ बयान किया था। भारत के आईन के मुताबिक कोई भी लोकसभा या राज्यसभा को हिदायत नहीं दे सकता, उसे डिक्टेट नहीं कर सकता और राष्ट्रपति पहले ही इस पर अपनी मंजूरी दे चुके हैं। कोई भी सदर जमहूरिया को चैलेंज नहीं कर सकता क्योंकि वो आला तरीन हैसियत रखते हैं। दरअसल
इसमें एक और मामले को शामिल किया जा रहा है। तमिलनाडु में जो रवि नारायण गवर्नर हैं बीजेपी के, उन्होंने तमिलनाडु स्टेट के बनाए गए कानून पर साइन करने से इनकार कर दिया था। 10 बिलों को उन्होंने रोक दिया था। पिछले एक वीडियो में मैंने तफसील से बताया था कि क्या पूरा मामला है। उसके बाद तमिलनाडु की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाज़ा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फैसला सुनाते हुए कहा कि असेंबली से जो भी बिल एक बार पास हो जाता है और वो बिल गवर्नर के पास आता है, और अगर गवर्नर ने उस पर साइन नहीं किया और दोबारा असेंबली से अगर वो बिल पास किया जाता है तो फिर वो बिल खुद ब खुद नाफिज हो जाएगा। गवर्नर का वहाँ पर कुछ भी काम नहीं रहेगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि जो गवर्नर ने दलील दी थी कि उन्होंने उस बिल को गौर-ए-खौज के लिए, रिकंसीडर के लिए राष्ट्रपति के पास, सदर जमहूरिया के पास भेज रखा है और जब तक सदर जमहूरिया का जवाब नहीं जाएगा उस वक्त तक उस बिल को एक्ट में तब्दील नहीं किया जा सकता स्टेट में। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि सदर जमहूरिया के पास, राष्ट्रपति के पास सिर्फ 1 महीने का वक्त है। 1 महीना से 3 महीना के अंदर अंदर राष्ट्रपति को उस बिल पर जवाब देना होगा। अगर 3 महीना के अंदर राष्ट्रपति की तरफ से बिल को कंसीडर नहीं किया जाता है, उसको ओके नहीं किया जाता है, तो बिल खुद ब खुद एक्ट में तब्दील हो जाएगा और सदर जमहूरिया की कोई हैसियत नहीं रहेगी वहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इस तबसरे की वजह से भी बीजेपी के नेता चिराग पा हो गए, आग बगोला हो गए। और नायब सदर जमहूरिया है, जो राज्यसभा के चेयरमैन भी है, जगदीप धनखड़, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर सख्त तबसरा कर दिया और कहा सुप्रीम कोर्ट को कोई हक नहीं है, कोई राइट नहीं है कि वो सदर जमहूरिया को आदेश दे, सदर जमहूरिया को अपना फैसला सुनाए। क्या कुछ पूरी कंट्रोवर्सी है और कपिल सिब्बल ने क्या जवाब दिया था, ये आगे बताएंगे। लेकिन इससे पहले निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का जो मामला है, इस पर क्या कुछ हो रहा है वो आपको बता रहे हैं। बीजेपी के मौजूदा सदर है जेपी नड्डा और वो कैबिनेट मिनिस्टर भी है। उन्होंने शदीद दबाव के बाद इन दोनों नेताओं के हवाले से बयान जारी किया और बयान जारी करके उन्होंने कहा कि इनके बयानात का, इनके स्टेटमेंट का बीजेपी से, पार्टी से कुछ भी ताल्लुक नहीं है। निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर और चीफ जस्टिस पर सवाल उठाया है, ये उनका जाती बयान है। पार्टी इन बयानों का समर्थन नहीं करती है। बीजेपी हमेशा अदलिया का सम्मान करती है। क्या कुछ जेपी नड्डा का बयान है, आप उसको सुनिए। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के अदलिया और मुल्क के चीफ जस्टिस के मुतालिक दिए गए बयानात से भारतीय जनता पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। ये उनके जाती ख्यालात हैं, उनके निजी बयानात हैं और बीजेपी न उनसे इत्तेफाक करती है और न ही ऐसे बयानात की कभी हिमायत करेगी। बीजेपी इन बयानात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद और रिजेक्ट करती है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अदलिया का एहतराम किया है, उनके अहकामात और मशवरों को खुले दिल से कबूल किया है, क्योंकि पार्टी की हैसियत से हमारा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट समेत मुल्क की तमाम अदालतें हमारे जमहूरी निज़ाम का अटूट हिस्सा है और आइन की हिफाजत का मजबूत सुतून है। मैंने उन दोनों और दीगर सभी को हिदायत दी है कि ऐसे बयानात न दें। ये जेपी नड्डा का बयान है कि मैंने उन दोनों को पर्सनली हिदायत दी है, गाइडलाइन जारी कर दिया है कि वो ऐसे बयानात न दे। उसके अलावा आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक जेपी नड्डा ने इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई भी की है। अब कार्रवाई किस तरह की गई है, क्या इनको पार्टी से निकाला गया है, इनके खिलाफ कुछ और एक्शन लिया गया है, उसकी डिटेल्स फिलहाल सामने नहीं आई है। जेपी नड्डा ने भी इनके खिलाफ एक्शन की बात तो नहीं की है, सिर्फ इतना कहा कि इनको उन्होंने पर्सनली मशवरा दिया है और इनको साफ साफ कहा है कि वो इस तरह के बयानात न दें। लेकिन आज तक का दावा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। अब इनको पार्टी से बाहर निकाला गया है या कुछ और एक्शन लिया गया है, उसकी डिटेल सामने नहीं आई है। इस बयान पर कांग्रेस के स्पोक पर्सन और कांग्रेस की जो पूरी पार्टी है उसने सख्त इतराज़ जताया है। जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बयान की सख्त मजम्मत की और कहा बीजेपी अब अदलिया पर भी भरोसा नहीं करती है, बीजेपी आइन पर भरोसा नहीं करती है। सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए जयराम रमेश ने कहा बीजेपी सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर करने में लगी हुई है। अब आइनी ओहदों पर फाइज अफराद, वज़रा और बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट सभी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलने में लगे हुए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जब कानून बना तो आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ ना जाओ। अगर कोई कानून आइन के खिलाफ है तो हम उसे कबूल नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट आज़ाद, गैर जानिबदार हो और उसे जो इख्तियारात आइन ने दिए हैं उनका मुकम्मल एहतराम होना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल वाज़ेह है कि जानबूझकर मुख्तलिफ आवाज़ें निकाली जा रही है, मुख्तलिफ तरह के कमेंट्स किए जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी बांड्स से लेकर वक्फ बोर्ड तक कई मामलात पर हुकूमत के इक़दामात को गैर आइनी करार दिया है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड था उसका तस्करा इन्होंने किया। और भी लोगों ने सवाल उठाया। असदुद्दीन ओवैसी ने भी रात
एक अवामी जलसा को खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी आईन के साथ गद्दारी कर रही है, अवाम को डरा रही है और मजहबी जंग की, खाना जंगी की धमकियां दे रही है। मिस्टर मोदी बताएं कि असल शिद्दत पसंद कौन है, असल जो कट्टरपंथी है वो कौन है। इख्तिदार आपके पास है और आपके लोग इतने शिद्दत पसंद और कट्टरपंथी हो चुके हैं कि अब अदालत को भी धमकियां दे रहे हैं। मोदी जी, अगर आप इन धमकी देने वालों को नहीं रोकेंगे तो मुल्क कमज़ोर हो जाएगा और मुल्क आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। आज इख्तिदार आपके पास है, कल शायद ना रहे। आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा एमपी है संजय सिंह, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लगातार इस पर सवाल उठाया। और जब इस पूरे मामले पर सुनवाई होने वाली थी 16 अप्रैल को, तो उससे एक दिन पहले 15 अप्रैल को माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर किरण रिजिजू ने भी एक ट्वीट किया था और ट्वीट करके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को एक तरह से धमकाया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को आदेश दिया था किरण रिजिजू ने कि वो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर कोई भी तबसरा ना करे, इसके खिलाफ कोई भी फैसला ना सुनाए। पार्लियामेंट ने इस कानून को पास किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईमानदारी से काम लिया, बेबाकी से काम लिया और लंबे अरसे के बाद मुसलमानों ने भी महसूस किया कि सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आईन के मुताबिक फैसला किया है, इंसाफ देने की कोशिश की है और ये संघियों को बर्दाश्त नहीं हो सका। और देखिए, इनके बड़े बड़े नेता इस तरह का कमेंट कर रहे हैं। पिछले दिनों नायब सदर जगदीप धनखड़ का जो बयान था वो भी बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक था। उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के उस स्टेटमेंट पर सख्त इतराज़ जताया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था कि सदर जमहूरिया को कोई भी कानून को जो स्टेट से बनकर के आया है उसे 3 महीना से ज़्यादा अपने पास रोकने का इख्तियार नहीं है। 3 महीना के अंदर फैसला करना होगा। जगदीप जो धनखड़ है वो आग बगोला हो गया और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति को आदेश देने का इख्तियार नहीं है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है। लेकिन कपिल सिब्बल मशहूर कानूनदा है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अपने चैनल पर, उन्होंने वीडियो भी पूरी अपलोड की और उसमें कपिल सिब्बल ने कहा कि सदर जमहूरिया को पता ही नहीं है या नायब सदर जमहूरिया को कि किसके इख्तियारात क्या होते हैं। उन्होंने कानून का हवाला देते हुए कहा कि राष्ट्रपति का अपना कोई भी निजी और पर्सनल फैसला नहीं होता है, राष्ट्रपति कैबिनेट के फैसले से चलती है, राष्ट्रपति को वही कुछ करना होता है जो सरकार चाहती है, जो कैबिनेट चाहती है, इसलिए राष्ट्रपति की अपनी कोई हैसियत और वैल्यू नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल तौर पर इख्तियार है आइन के आर्टिकल 42 के तहत के वो हर एक के लिए इंसाफ करे और उसमें सदर जमहूरिया भी आते हैं। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि 1975 में जब सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी के इंतखाब को कलअदम करार दिया था तो सिर्फ एक जज जस्टिस कृष्णा अय्यर ने फैसला दिया था और वो काबिल कबूल था। लेकिन अब जब 2 जजों का फैसला हुकूमत के खिलाफ आया है तो उसे गलत करार दिया जा रहा है। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि सदर जमहूरिया सिर्फ एक रस्मी ओहदा है जो काबीना के मशवरे पर, सजेशन पर अमल करता है और उसके पास कोई पर्सनल और निजी पावर नहीं है। उन्होंने आइन के आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल इंसाफ फराहम करने का इख्तियार दिया और कहा कि उसे इख्तियार हासिल है और उसे जौहरी मिसाइल कहना नामुनासिब है। तो ये पूरी कंट्रोवर्सी है, पूरा विवाद है और सच्चाई ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जब इंसाफ से काम लिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को गलत करार दे दिया और सरकार को सबसे बड़ा झटका लगा क्योंकि सरकार ये तासुर देना चाह रही थी कि जो कानून है मुसलमानों के फेवर में है, औकाफ की हिफाजत के लिए, औकाफ की प्रॉपर्टी महफूज हो जाएगी और मुसलमानों ने इसका विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी मुसलमानों की बातों से इत्तेफाक किया, लॉयर्स की बातों से इत्तेफाक किया, तो सरकार सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया भर में एक्सपोज हो गई और ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है बीजेपी को, संघियों को, राइट विंग को, और इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पर भी अटैक करना शुरू कर दिया है। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि जब भी इनके खिलाफ कोई इस तरह का फैसला आया है इन लोगों ने ऐसी हरकत की है और एक मर्तबा फिर ये लोग यही सब कुछ कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स को फॉलो कर लीजिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।